आज हम शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक उनकी कथा कहानी को सुनेंगे। जब शिवाजी महाराज ने उपहार ठुकराया, हैरान कर देने वाली सच्ची घटना। कल्याण की बहू का सम्मान, एक प्रेरणादायक ऐतिहासिक कथा। मराठा स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध और विजय की गाथाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उच्च आदर्शों, नैतिकता और मानवीय मूल्यों से भी परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व का सबसे उज्जवल पक्ष था स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान। कल्याण की बहू की घटना इसी महान विचारधारा का एक जीवंत उदाहरण है। यह घटना उस समय की है जब शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य का विस्तार कर रहे थे। महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में उनकी वीरता और कुशल नेतृत्व की चर्चा हर ओर हो रही थी। मुगलों और आदिलशाही के किलों पर मराठा सेना लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में मराठा सेना ने कल्याण क्षेत्र की ओर रुख किया। कल्याण इस समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था जो दुश्मन शासन के अधीन था। वहां का सूबेदार अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीति और उनके सैनिकों के साहस के सामने वह टिक नहीं पाया। मराठा सेना ने कल्याण पर अधिकार कर लिया। विजय के बाद, जैसा कि उस समय की परंपरा थी, सैनिक किले और शहर की व्यवस्था संभालने लगे। कुछ सैनिकों ने सूबेदार के महल में प्रवेश किया और वहां के परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया। उन्हीं में सूबेदार की बहू भी थी, एक अत्यंत सुंदर, शालीन और सुसंस्कृत महिला। उस महिला की सुंदरता देखकर कुछ सैनिकों के मन में गलत विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस महिला को महाराज के सामने प्रस्तुत करेंगे तो शायद वे प्रसन्न होंगे और उन्हें इनाम मिलेगा। यह सोच उस समय की सामान्य मानसिकता का परिणाम थी, जहां युद्ध में विजेता पक्ष अक्सर पराजित पक्ष की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। लेकिन मराठा स्वराज्य की नींव ही अलग सिद्धांतों पर रखी गई थी। सैनिक उस महिला को लेकर दरबार में पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सरदारों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में अनुशासन और गरिमा का वातावरण था। जैसे ही सैनिकों ने उस महिला को प्रस्तुत किया, वहां उपस्थित सभी लोगों की नजर उस दृश्य पर टिक गई। सैनिकों ने गर्व से कहा, महाराज, यह कल्याण के सूबेदार की बहू है। हम इसे आपके लिए लेकर आए हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंक गए तो कुछ को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया। सभी की नजरें अब शिवाजी महाराज की ओर थीं। महाराज ने उस महिला की ओर देखा। वह भयभीत थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह एक पराजित पक्ष की स्त्री थी जो अपने सम्मान और सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। शिवाजी महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि गहरी निराशा थी। निराशा दिखाई दे रही थी। निराशा इस बात की थी कि उनके ही सैनिक उनके आदर्शों को भूल गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को कड़े स्वर में संबोधित किया, क्या तुमने हमारे आदेश नहीं सुने? क्या तुम भूल गए कि हमने हमेशा कहा है, युद्ध में स्त्रियों
और बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सैनिकों के सिर झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसके बाद शिवाजी महाराज उस महिला के पास गए। उनका स्वर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह कोमल, सम्मानजनक और आश्वस्त करने वाला था। उन्होंने कहा, माँ, आप बिल्कुल भयभीत न हो। आप हमारे लिए आदरणीय हैं। यह आपका कोई अपमान नहीं करेगा। महाराज के इन शब्दों ने उस महिला के मन में विश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया। वह जो अभी तक डर के कारण कांप रही थी, अब कुछ शांत हो गई। फिर शिवाजी महाराज ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। वह वाक्य था, अगर हमारी माता इतनी सुंदर होती तो हम भी सुंदर होते। यह वाक्य केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था। स्त्री को उसकी सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके सम्मान और गरिमा के आधार पर देखना चाहिए। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि उस महिला को सम्मानपूर्वक वस्त्र और आभूषण दिए जाए और पूरी सुरक्षा के साथ उसके परिवार के पास पहुंचाया जाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। उस महिला को अत्यंत सम्मान के साथ विदा किया गया। उसके चेहरे पर अब भय की जगह कृतज्ञता और सम्मान का भाव था। इस घटना का प्रभाव बहुत दूर तक पहुंचा। दुश्मन पक्ष के लोग भी शिवाजी महाराज के इस व्यवहार से प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आया कि यह राजा केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है। मराठा सेना के सैनिकों के लिए भी यह घटना एक बड़ा सबक थी। उन्होंने समझ लिया कि शिवाजी महाराज के लिए जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र और आदर्श। इस घटना के बाद मराठा सेना में अनुशासन और भी मजबूत हो गया। सैनिकों ने यह संकल्प लिया कि वे कभी भी महाराज के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाएंगे। शिवाजी महाराज का यह आचरण उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत था। उस युग में युद्ध के बाद स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार आम बात थी, लेकिन उन्होंने इस प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्त्री का सम्मान हर परिस्थिति में होना ही चाहिए। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, न कि शोषण के लिए। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने अनुयायियों को केवल आदेश ही नहीं देता, बल्कि अपने आचरण से उन्हें सही रास्ता भी दिखाता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि महानता केवल तलवार की धार में नहीं है, बल्कि विचारों की ऊंचाइयों में होती है। आज के समय में जब समाज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब इस तरह की घटनाएं हमें सही दिशा दिखाती है। अगर हम शिवाजी महाराज के आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं, तो समाज में सम्मान, सुरक्षा और समानता का वातावरण बना सकते हैं। अंत में कल्याण की बहू की यह घटना केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी है। सच्ची वीरता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनके
सम्मान की रक्षा करने में होती है। जय भवानी, जय शिवाजी।